रानी आई तू कहाँ आगे छोड़ के भागाली रे रानिया। तो वर्तमान में पढ़ रही थी, एक कक्षा 9 में और एक 11 सी में थी, साइंस से। यह दोनों रेगुलर आने वाली बच्ची थी। अब तो क्या रानिया। इस वक्त हम कमरिया गांव में हैं, जो लोसा स्टेशन के पास पड़ता है और ये मिर्ज़ापुर में पड़ता है। बीती रात कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बहुत ही दुखद घटना हुआ चुनार रेलवे स्टेशन पर, और ये वही घर है जहां की बच्ची का भी डेथ हुआ। इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं और आइए उनसे बात करते हैं। थोड़ा उनकी मम्मी हैं। पूरा घर, पूरा गांव इस वक्त सदमे में है, क्योंकि इसी गांव से 4 लोगों का डेथ हुआ है और सभी एक ही परिवार से हैं, लगभग सब पर्दार हैं। इनकी भी बच्ची थी उसमें। जी अब धीरे रखिए, थोड़ा संभालिए अपने आप को। आप भी गई थी? आप नहीं गई थी? आपकी बच्ची गई थी? रानी आई के लगाम नहीं गायल रानी भैया। रानी आई हमारा दूसरे के संग रानी न भैया। क्या नाम था बच्ची का? अंजू। अंजू कहाँ पढ़ती थी? कृषक में पढ़ती थी। बीएससी करी 3 साल फाइनल था। कृषक में पढ़ रही थी, कृषक पीजी कॉलेज में। ये आपका राजगढ़ में है, ददरा में है और मिर्ज़ापुर में ही आता है। वहाँ की ये बच्ची थी, इस घर की बीएससी कर रही थी। इस साल फाइनल ईयर था और वो बच्ची भी गई थी साथ में और वो लौटकर नहीं आई। लगभग रही होगी 22-23 साल की। हाँ, 22 साल की थी। तो इस वक्त यहाँ पे बोलने बात करने के हालत में कोई नहीं है। और आपके ये जो बाकी वहाँ पे थे वो भी आपके परिवार ही हैं? हाँ, मतलब पूरे परिवार वाले ही गए थे साथ में? हाँ। लगभग कितने लोग गए थे? 14 लोग गए थे। हाँ, और लौट कर कितने लोग आए? 4 लोग चले गए, 10 लोग लौट कर आए। 10 लोग आए हैं। हाँ। रानी आई तू कहाँ तू भागाली रे रानिया। रानिया रानी आई तू कहाँ आगे छोड़ के भागाली रे रानिया। अब तो क्या जब रे रानिया। अब कौन नगरिया रानिया तो ढूंढब रे मारिया। मोरे रानिया। छोटी बहन थी? छोटी बहन थी? रानी कितनी बहन थी आप? 3 सबसे छोटी थी। वो सबसे छोटी थी। हाँ। बाकी दो लोगों की शादी हो चुकी है। हाँ। रानी। पिताजी? पिताजी हैं। रानी तो कल से ही रो रो के इस परिवार का, इस पूरे गांव का बहुत बुरा हाल है और इस चीज़ को बयां नहीं किया जा सकता। मेरे पास वो शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं। और बाकी यहाँ पे जिस विद्यालय में ये बच्ची पढ़ती थी, उस विद्यालय के टीचर्स भी हैं। सर, आपके विद्यालय आज तो विद्यालय बंद होगा? आज तो बंद है विद्यालय। वैसे दुख की बेला में पूरा विद्यालय परिवार जो है मर्माहत है और पूरे परिवार के प्रति पूरे विद्यालय की तरफ संवेदना है। और ज़्यादा कुछ कहने, चूँकि ये अंजू भी हमारे विद्यालय की ही छात्रा रही है, खिलाड़ी भी थी। अच्छा, खिलाड़ी भी थी? हाँ, खिलाड़ी भी थी। बच्ची पास हो चुकी है, प्रधानाचार्य हैं KIC स्कूल के। सर, आपकी ये बच्ची थी और 2 ठो वर्तमान में पढ़ रही थी, एक कक्षा 9 में
और एक 11 सी में थी, साइंस से। यह दोनों रेगुलर आने वाली बच्ची थी। और क्या नाम था बच्ची का? शिव कुमारी कक्षा 11, एक साधना 9 सी में। और दोनों रेगुलर पढ़ने वाली बच्ची थी, बराबर आती थी स्कूल, पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। और एक अंजू थी, 1-2 साल पहले पास आउट हो चुकी थी, कृषक में पढ़ रही थी। कृषक में वह खेल में भी प्रतिभाग करती थी। तो विद्यालय से भी लोग आए हुए हैं, संवेदना सबका इनके साथ है, लेकिन जो चीज़ जा चुका है वो लौट के नहीं आएगा। अब संभलने और संभालने का समय है। बाकी यहाँ पे कुछ क्या कहें, जितने लोग यहाँ पे सभी गांव वाले मेरे ख्याल से मौजूद हैं। लेकिन ये जो तकलीफ़ है वो अगर नेशनल न्यूज़ तक मेरा यह वीडियो पहुँचता है तो मैं चाहूँगा आप लोग दिखाएं ये जो तकलीफ़ में है, और इनको कुछ न कुछ मुआवजा, जैसा कि शायद मुआवजा देने की बात किए हैं 2 लाख रुपए का, क्या न्यूज़ वगैरह में आ रहा था कि 2 लाख रुपए देंगे, ऐसा है ना? तो मुआवजा यहाँ तक पहुँचना चाहिए।